बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में आपने जिस भी पोस्ट का आपने जिस भी जॉब का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी जो बात मैं करना इस बात को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, अच्छी तरह समझना है। जो आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी है ये 100% गारंटी शुदा। देखिए जो इंग्लिश के क्वेश्चन है ये रिपीट बहुत कम होते हैं, इसलिए जो आप लोगों को इंग्लिश की तैयारी है ये कंसेप्ट वाइज करनी बेहद जरूरी है। देखिए आपके जो टेस्ट में इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, चेंज ऑफ एक्टिव में, पैसिव वॉइस से, नरेशन से भी यानी डायरेक्ट इंडायरेक्ट से, सिनोनिम एंटोनिम से और स्पेलिंग एरर और प्रपोजिशन से। तो देखिए आप लोगों को सभी पर इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी सभी पर एक वीडियो कंसेप्ट वाइज आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए। तो इससे पहले मैं जो पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, नेक्स्ट इस वीडियो में आप लोगों को चेंज ऑफ वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इसी एक वीडियो से आप लोगों का चेंज ऑफ वॉइस यानी जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर। कोई भी अगर एक्टिव एंड पैसिव क्वेश्चन आएगा इजीली आप आसानी से आंख बंद करके उसे टिक कर सकते हो। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो इन 4 रूल्स की मदद से आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमेशा के लिए आ जाएंगे। तो अभी आगे जाके थोड़ा सा इनको डीपली देखेंगे, आगे फिर एग्जांपल की मदद से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 100% इसी वीडियो से मुकम्मल क्लियर हो जाए। तो नंबर 1 पे क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये आगे जाके हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 2 पे चेंजेस क्या करें ये भी हम आगे जाके देखेंगे। और नंबर 3 पे है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, इसका किस तरह इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, वो हम आगे जाके देखेंगे। और नंबर 4 पे है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो अभी हम इनको वन बाय वन थोड़ा सा इनको डीपली देखते हैं, आगे जाके हम प्रैक्टिस करेंगे। तो रूल नंबर 1 का ये आपने याद रखना है। रूल नंबर 1 है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, तब्दील करना है। तो नीचे एग्जांपल लिखी हुई ही ईट्स फूड, इसमें जो ही है ये सब्जेक्ट है, इसमें जो फूड है ये ऑब्जेक्ट है और इसमें जो ईट्स है ये है वर्ब। तो जो सब्जेक्ट होता है ये इस पर ये काम करने वाला होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है इस पर काम किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि रूल नंबर 1 क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, तब्दील करना है। रूल नंबर 2 है चेंजेस। ये थोड़ा सा इस 4 रूल्स में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी आपको याद करवाऊंगा क्योंकि आगे जाके हमने प्रैक्टिस भी करनी है। तो मेरे साथ आपने अभी याद करना है। तो नंबर 1 पे है वी का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज हो, इसको हम चेंज करेंगे इस एम आर में। तो ये आपको शायद पहले ही पता होगा कि ही शेड के साथ इज आता है, आई के साथ एम और दे के साथ आर आता है, तो ये आपको शायद पहले ही पता होगा। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज हो इसको हम इज एम आर में चेंज करें, यानी एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डज होगी इसको पैसिव वॉइस में इज एम आर में चेंज कर देंगे, ये आपने याद रखना है। नंबर 2 पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो इसको हम चेंज करेंगे वाज या वर में। तो नंबर 3 पे है हैज, हैव या हैड, ये एक्टिव वॉइस और इसमें पैसिव वॉइस में बीन में चेंज कर देंगे, यानी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, यानी आपने हैज, हैव, हैड के साथ बीन का यूज करना है, ये आपने याद रखना है। तो नंबर 4 पे विल के साथ आपने विल बी लगा देना है, विल होगा एक्टिव पैसिव वॉइस में आप विल बी लगा देंगे। तो नंबर 5 पे है विल हैव, तो विल हैव के साथ आपने क्या करना है, विल हैव बीन का यूज करना है। विल हैव आएगा एक्टिव में, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, विल हैव बीन का आप यूज करेंगे। तो नंबर 6 पे है आई एन जी, तो आई एन जी को आप बीइंग में चेंज कर देंगे, तब्दील कर देंगे। तो आपने याद रखना है कि इज एम आर वाज वर ये चेंज यानी एक्टिव वॉइस में भी सेम होंगे और पैसिव वॉइस में सेम, ये चेंज नहीं होते, ये आपने याद रखना है। तो मेरे साथ एक दफ़ा और रिपीट करें ताकि आपको सही तरह आ जाए आगे जाके, क्योंकि हमने प्रैक्टिस भी करनी है। तो नंबर 1 पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज हो इसको हम चेंज करेंगे इज एम आर में। नंबर 2 पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो इसको हम चेंज करेंगे वाज वर में। नंबर 3 पे हैज, हैव और हैड के साथ आप बीन यूज कर देंगे, यानी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। नंबर 4 पे विल के साथ आपने विल बी का यूज करना है। तो नंबर 5 पे है विल हैव के साथ आपने विल हैव बीन का यूज करना है। और नंबर 6 पे आई एन जी के साथ आपने बीइंग का यूज करना है। तो इसमें इज एम आर वाज वर चेंज नहीं होते, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सेम ही आएंगे, तो ये आपने याद रखना है। तो रूल नंबर 3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त ये याद रखना है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और साथ हमेशा बाय का भी आपने यूज करना होता है। तो एग्जाम्पल लिखी हुई है वर्ब की, इसमें वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, गो, वेंट, गान। तो गो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है और गान इसकी थर्ड फॉर्म है। तो आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, ये आपने याद रखना है। नीचे एग्जाम्पल नंबर 2 है हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। तो इसमें जो थर्ड फॉर्म है हेल्प ये आप यूज करेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और आपने हमेशा बाय का साथ यूज करना, ये आपने याद रखना है। तो रूल नंबर 4 है सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें जो ही इसमें सब्जेक्ट है और इसमें जो एप्पल है ये ऑब्जेक्ट है और इसमें जो ईट्स है ये वर्ब है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं उससे पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक्टिव वॉइस फिक्रे में ही आता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में हिम में कन्वर्ट करेंगे, शी को हम हर में कन्वर्ट करेंगे, दे को हम them में कन्वर्ट करेंगे, हुई को हम अस में, यू को हम यू में कन्वर्ट करेंगे, आई को हम मी में कन्वर्ट करेंगे, आपने याद रखना है। तो ये एक सेंटेंस, ये जुमला है शी हैज़ रिटन अ नॉवल। तो ये एक्टिव वॉइस फिक्र, इसको पैसिव वॉइस में हम उन 4 रूल्स की मदद से करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो रूल नंबर 1 था कि ऑब्जेक्ट को
करना है। यानी रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो ये हमने कर दिया। रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2 था चेंजेस। तो चेंजेस क्या थी कि अगर हैज़, हैव, हैड के साथ बीन का हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि हैज़ होगा, हैव होगा, उसके साथ बीन का यूज़ करना है। तो हैज़ है, इसमें साथ क्या आ जाएगा? इसमें साथ बीन का इजाफा हो जाएगा। तो ये हमने 2 रूल हो चुके हैं। नंबर 3 पे हमने रूल पढ़ा था कि हमेशा जो एक्टिव को पैसिव तब्दील करते वक्त हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, साथ बाय का यूज़ करना है। तो इसमें ऑलरेडी पहले ही रिटर्न थर्ड फॉर्म है, तो लिहाजा इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और साथ हमें बाय का यूज़ करना है। तो ये हमने 3 रूल फॉलो हमने कर लिए हैं। और नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में नंबर 4 में हम चेंज करना है। तो इसमें सब्जेक्ट है शी, तो इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो शी का क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। ये पूरा फिक्रा बनेगा। अ नॉवल हैज़ बीन रिटन बाय हर। तो आगे जाके देखते हैं। अ नॉवल हैज़ बीन रिटन बाय हर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं कि दे विल प्ले फुटबॉल। दे विल प्ले फुटबॉल। ये एक्टिव वॉइस इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करना, उन 4 रूल्स की मदद से हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो उसको हमने चेंज कर दिया, द फुटबॉल। नेक्स्ट हमने पढ़ा था चेंजेस। तो इस नंबर 2 पे हमने पढ़ा था चेंजेस। तो इसमें विल है, तो आपने पीछे पढ़ा था कि विल के साथ हमने बी का यूज़ करना है, विल बी। तो ये दूसरा रूल भी हमने फॉलो कर लिया। तो नंबर 3 पे हमने पढ़ा था कि हम जो एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाते वक्त वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो इसमें प्ले फर्स्ट फॉर्म है, तो लिहाजा ये प्लेड बन जाएगा। ये हमने तीसरा काम भी कर लिया, यानी प्ले का हमने क्या बना दिया? प्लेड बना दिया। ये 3 रूल हमने फॉलो कर लिए। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमने बाय का यूज़ करना है, तो साथ हमने बाय का यूज़ भी कर दिया। और नंबर 4 पे जो सब्जेक्ट होगा उसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? दे इसमें सब्जेक्ट है, तो नंबर 4 पे इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। दे का क्या बन जाएगा? दे का दैम बन जाएगा। तो ये पूरा फिक्रा बनेगा, द फुटबॉल विल बी प्लेड बाय दैम। नेक्स्ट देखते हैं, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय दैम। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, शी प्रिपेयर्ड द फूड। तो ये एक्टिव फिक्रा, इसको पैसिव वॉइस में हमने तब्दील करना है। तो नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो इसमें द फूड, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने नंबर 1 पे सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। नंबर 2 पे हमने पढ़ा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो, उसको वाज वर्ब में हम चेंज करेंगे। आपने पढ़ा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो, उसको हम वाज वर्ब में चेंज करेंगे। तो इसमें परपर्ट ये सेकंड फॉर्म है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे? इसमें वाज, क्योंकि शी ही के साथ वाज का यूज़ होता है, तो लिहाजा हमने ये दूसरा काम भी कर दिया कि यहाँ पे वाज आएगा। वाज किस तरह आएगा आप लोगों को बता चुका हूँ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो, उसको हम वाज वर्ब में चेंज करते हैं, तो ही शी के साथ क्या आता है? वाज आता है। ये हमने 2 काम कर लिए। और नंबर 3 पे हमने पढ़ा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो परपेट सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। परपेट जो नंबर 3 पे पढ़ा था वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, तो ये परपेट सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, तो लिहाजा इसको हम ऐसे रहने देंगे और साथ हमने बाय का यूज़ करना है, तो हमने बाय का यूज़ कर दिया। और नंबर 4 पे हमने पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? शी। तो इसको नंबर 4 पे हम इसको क्या करेंगे? शी को हम हर में कन्वर्ट कर देंगे। तो पूरा फिक्रा ये क्या बनेगा? द फूड वाज परपेट बाय हर। द फूड वाज प्रिपेयर्ड बाय हर। उम्मीद है कि आप लोगों को एक्टिव में पैसिव वॉइस बनाने आ चुके होंगे। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा अगर आप लोगों को समझ नहीं आई। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।